दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और मैंने आपके जो यूनिट फर्स्ट है उसका एक टॉपिक शुरू किया था बैक्टीरिया, जिस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं पहले वाली क्लासेस में कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, सेल वॉल होती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है और इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन होता है और क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो हरित लवक की तरह उनमें कार्य करते हैं। मीन्स जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें हरित लवक का अभाव होता है, लेकिन उनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो उनमें प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया की शेप और फॉर्म्स होती है, मीन्स उनकी आकृति और प्रकार होते हैं, तो वो जनरली मुख्यतः बोल सकते हैं कि उन्हें 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? स्पाइरल, हेलिकल और स्फेरिकल। मीन्स गोलाकार, सर्पिलाकार और रोड शेप या दंडाकार। हमने मुख्यतः उन 3 भागों के बारे में बात किया था। तो हमने शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में मुख्यतः 3 जो शेप थी उन पे पढ़ा था। तो फर्स्ट था स्फेरिकल या गोलाकार, सेकंड था तो इससे पहले जो क्लास हुई थी हमने बताया था कि इनके शेप और फॉर्म्स को मुख्यतः, या मैं ऐसे बोलूँ इनकी आकृति एवं आकार को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्फेरिकल, रोड शेप और स्पाइरल या हेलिकल। मीन्स गोलाकार, दंडाकार और सर्पिलाकार। तो मैंने जो टाइप 1 पढ़ाया था गोलाकार, तो मैंने इन्हें बोला था कि इनके ग्रुप को बोलते हैं कोकाई और इनकी जो अकेली एक सेल होती है या अकेली कोशिका होती है उन्हें बोलते हैं कोकस, और ये जब कोकस ग्रुप में होंगे तो इन्हें बोलेंगे कोकाई। ठीक है। अब देखो मैंने स्फेरिकल या गोलाकार में क्या बताया था आपको कि ये एक तो ग्रुप में हो सकते हैं, ये श्रृंखला में हो सकते हैं, ये मालाकार हो सकते हैं, ये या मैं ऐसे बोलूँ अंगूर के गुच्छे के आकार के हो सकते हैं या घनाकार हो सकते हैं। तो मैंने इसमें पढ़ाया था कि मोनोकोकस, मोनोकोकस का मैंने क्या बताया था कि सेल अकेले रहती है वातावरण में, तो वो होगी मोनोकोकस। फिर मैंने इसमें बताया था कि डिप्लोकोकस, तो मैंने बताया था कि ये जो गोलाकार कोशिकाएं एक साथ रहती है या जोड़े में रहती है, ये 2 सेल से जब जोड़े में रहेगी तो इसे बोलेंगे डिप्लोकोकस। या मैं यूँ बोलूँ कि 2 बैक्टीरिया यूँ पास में रहेंगे अटैच होके जोड़े में, तो वो होंगे डिप्लोकोकस। फिर मैंने बोला था स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस में मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला या चेन का निर्माण कर लेते हैं, तो वो टाइप कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। फिर मैंने बताया था टेट्राकोकस, इसमें मैंने बताया था कि
जैसे कि नाम से ही आपको डिप्लो, टेट्रा मीन्स 4, तो डिप्लो में तो 2, टेट्रा में 4। तो जो 4 बैक्टीरियल सेल्स होती है वो एक दूसरे से जुड़कर वर्गाकार संरचना का निर्माण करती है। तो बैक्टीरिया का वह फॉर्म क्या होगा? टेट्राकोकस। फिर मैंने बताया था कि स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस में मैंने क्या बताया था कि जब बैक्टीरियल सेल ऐसे विन्यास में एक दूसरे से जुड़ जाती है कि वो अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देती है, तो उसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। इसको दोबारा से समझेंगे। जब बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे से गुच्छे या बंच के रूप में जुड़ जाती है और एक ऐसा विन्यास बनाती है जो दिखने में अंगूर की गुच्छे के समान होता है, वो होता है स्टेफाइलोकोकस। फिर मैंने बताया था सार्सिनिकोकस। तो सार्सिनिकोकस में मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती है वो एक दूसरे से इस तरह अरेंज होगी कि वह चारों ओर से क्यूब के समान या घन के समान दिखाई देगी, तो उसे बोलेंगे सार्सिनिकोकस टाइप। ठीक है। फिर मैंने आपको सेकेंड टाइप में बताया था रोड शेप। तो इनमें मैंने बताया था कि इनमें जो बैक्टीरियल सेल होती है वो रोड लाइक होती है। ठीक है, या मैं से ये रोड लाइक या छड़ाकार होती है। इनमें सेल्स छड़ाकार होती है जो दिखने में लकड़ी के जैसी या स्टिक के जैसे दिखाई देगी। और ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग प्रकारों में विभाजित नहीं होती है। जैसे कि मैंने गोलाकार बैक्टीरिया को अलग अलग भागों में बांटा था कि जब वो 2 जुड़े तो क्या टाइप होगा, जब वो चेन में रहेंगे तो वो कैसे होंगे, जब वो एक दूसरे 4 सेल्स बनाएगी तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगी, जब वो अंगूर के गुच्छे की तरह बनेगी तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगी। उस तरह इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। ये या तो रहेगी युग्म में, ठीक है, एक या तो अकेले रहेगी या इसके साथ एक बैक्टीरिया और हो सकता है, या तो युग्म में रहेगी, या फिर ये एक दूसरे से जुड़कर ये बैक्टीरिया चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, श्रृंखला के रूप में प्रकृति में ये पाए जाते हैं। फिर जो मैंने थर्ड टाइप बताया था वो था सर्पिलाकार। इसमें बैक्टीरिया की आकृति सर्पिल आकृति की होती है। ये जो सर्पिलाकार बैक्टीरिया है ये प्रकृति में युग्म में भी पाए जा सकते हैं और चेन के रूप में भी पाए जा सकते हैं, या अकेले भी प्रकृति में एग्जिस्ट कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। इनके जो सिरे होते हैं जिन्हें हम एंड्स बोलते हैं उनमें फ्लैजिला पाई जाती है या कभी कभार अनुपस्थित भी हो सकती है। अब जो इसके मेन 3 टाइप्स हैं, इसके अलावा भी बैक्टीरियल सेल्स में और भी प्रकार होते हैं या और भी शेप्स होती है जिन्हें मैं अब बताती हूँ आपको, जैसे कि विब्रियोकोकस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंग्रेजी के कोमाकार होते हैं, इसलिए इन्हें विब्रियोकोकस कहते हैं। दोबारा से समझेंगे कि विब्रियोकोकस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंग्रेजी के कोमाकार होते हैं या अंग्रेजी के कोमा की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें विब्रियोकोकस कहते हैं। और इनका सिरा घुमा हुआ पाया जाता है। ये जो इनका एक सिरा है वो यूं घुमा हुआ पाया जाता है, इसलिए इन्हें विब्रियोकोकस कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले विब्रियो कोलेरी। ठीक है, फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रकार है
तो वृंत तो आप जानते ही हो कि जैसे कि ये कोई फ्लावर है तो फ्लावर को जो जड़ से या तने से जोड़ने का काम करता है वो कहलाता है वृंत या स्टॉक, है ना। तो ये स्टॉक्ड बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो एक सिरा होता है वो घुंडी नुमा होता है। सवृंत बैक्टीरिया का एक सिरा मोटा व घुमा हुआ होता है या फूला हुआ होता है, जिसे घुंडी नुमा या नोब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये वृंत युक्त होते हैं। और जब ये बैक्टीरिया एक वृंत के द्वारा एक दूसरे से चिपकते हैं तो ये इस तरह रोजेट लाइक या गुच्छे नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। दोबारा से समझाएंगे, जो सवृंत बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से इन वृंतों के द्वारा जुड़ के एक गुच्छे नुमा संरचना बनाएंगे, या मैं ऐसे बोलूँ कि ये बैक्टीरिया एक कॉलोनी बनाएंगे जो एक दूसरे से वृंत के द्वारा जुड़ जाते हैं और एक रोजेट लाइक या गुच्छे नुमा संरचना बनाते हैं, जो दिखने में कैसी होती है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होती है। और ये जो नोब होता है इनका, जैसे कि मैंने अभी एक यूनिट बनाई थी इसकी, कि ये जो इसका नोब होता है घुंडी नुमा, ये कभी कभार तो फूली हुई संरचना होती है, कभी कभार ये एकदम रिसी हुई संरचना होती है। और ये जो इसका वृंत मतलब जो इसका वृंत होता है वो कभी कभी चिपचिपा या श्लेष्मीय भी हो सकता है। अब पढ़ेंगे फिलामेंटस। या मैं इसको बोल दूं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेशेनुमा होते हैं। यू मीन्स जैसे कि धागे होते हैं उसी तरह ये रेशेनुमा या फिलामेंटस होते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा साइज का बैक्टीरिया होता है बेगियोटा, बेगियोटा फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है जो धागे नुमा संरचना का होता है। अब है आपके और इस तरह जनरली आपके एनवायरनमेंट में, मिट्टी में, एयर में या पानी में इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं जो फुटबॉल की आकृति के होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, फिर जो इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो उसको मैं निम्न भागों में डिवाइड करूंगी।
तो जो बैक्टीरिया की कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, तो मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होती है जिनमें या जिनकी संरचना निम्न भागों से बनी हुई होती है, जिसमें पहला है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला या इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है कोशिका कला, जो थर्ड नंबर है कोशिका द्रव्य व कोशिकांग। ये जो कोशिका कला होती है वो कोशिका द्रव्य व कोशिकांग को घेरे हुए रहती है, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म और कोशिकांग को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। देन होते हैं सतही उपांग या सरफेस अपेंडेज। देन होता है सतही आसंजित भाग, जो जिन्हें बोल सकते हैं हम सरफेस अटैचमेंट पार्ट्स। तो हम सबसे पहले इसकी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको याद हो तो मैंने एक स्ट्रक्चर 2 बार बनाई थी बैक्टीरियल सेल की, तो मैंने उसमें 2 सेक्शन बनाए थे ए एंड बी। तो जो बी सेक्शन था वो बैक्टीरिया में कभी कभार ही उपस्थित हो सकता है, तो उसमें मैंने सेल वॉल के बाहर श्लेष्मीय आवरण बनाया था। ठीक है, ये जो श्लेष्मीय आवरण होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। तो सेल वॉल के बाहर या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति के बाहर श्लेष्मीय आवरण होता है। वह श्लेष्मीय आवरण पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। ये जो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ आवरण होता है वो पूरी बैक्टीरियल सेल को घेरे हुए रहता है और ये कभी कभी कठोर हो जाता है, और ये जो आवरण है ये कठोर होकर कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल या बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर पॉलीसेकेराइड से बना हुआ एक चिपचिपा या श्लेष्मीय आवरण होता है, जो बैक्टीरिया कोशिका को घेरे हुए रहता है। और जब ये आवरण कठोर हो जाता है तो कैप्सूल कहलाता है। तो ये जो कैप्सूल होता है, अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल उपस्थित है तो उस बैक्टीरिया को बोलेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं जिनके बाहर पॉलीसेकेराइड का जमाव होता है या पॉलीसेकेराइड का कवर जिसके चारों ओर होता है और वो कवर हार्ड होकर कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, तो इसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे, क्योंकि उनके बाहर, उनके सेल वॉल के बाहर कैप्सूल होता है। और जिन बैक्टीरिया में ये कैप्सूल होता है पॉलीसेकेराइड से निर्मित, वो होते हैं उग्र या रोगजनक। मीन्स ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, या मैं यूँ बोलूँ कि जिनके बाहर पॉलीसेकेराइड का बना हुआ कैप्सूल होता है, वो स्वभाव में उग्र होते हैं। उग्र होंगे मतलब कि वो प्लांट्स में या ह्यूमंस में डिजीज या रोग उत्पन्न करेंगे, वो जाके उनके शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इस कैप्सूल के कारण इनके ऊपर
इस कैप्सूल के कारण ये उग्र क्यों होंगे? क्योंकि हम इन्हें अगर ट्रीटमेंट भी देंगे कि इनके बाहर जो कैप्सूल आवरण उपस्थित होता है उनको अगर हम ट्रीट भी करेंगे तो इनमें क्या अनुकूलन होता है कि ये ताप, प्रकाश, रसायन और प्रतिजैविकों का इनके बॉडी पे कोई असर नहीं होता है। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो स्वभाव में उग्र होते हैं और रोगजनक होते हैं और कैप्सूल की उपस्थिति के कारण उनमें प्रकाश, ताप, दाब, रसायन और प्रतिजैविकों का कोई असर नहीं होता है। वो बैक्टीरिया जिनके बाहर यह पॉलीसेकेराइड से बना कैप्सूल अनुपस्थित होता है उन्हें बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरियल सेल्स के बाहर पॉलीसेकेराइड से बना कैप्सूल नहीं होगा तो उन्हें बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो ये खुरदरे होते हैं और ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। ना तो ये उग्र होंगे, है ना, और ना ही ये रोग उत्पन्न करेंगे और इनके ऊपर प्रतिजैविकों का, ताप का, दाब का आदि का प्रभाव पड़ता है। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की संरचना खुरदरी होती है, उनकी चिकनी होती है। ये रोग उत्पन्न नहीं करते, ये रोग उत्पन्न करेंगे। ये स्वभाव में अनुग्र होते हैं, ये उग्र होते हैं। इन पर ताप, दाब, रसायन व प्रतिजैविकों का असर होता है और इन पर नहीं होता है। फिर इस कैप्सूल के अंदर जो संरचना होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो कैप्सूल होता है वो सेल वॉल के बाहर होता है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया कि किसकी बनी हुई होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? पेप्टिडोग्लाइकन, जो कौन सा होता है? म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। ये जो सेल वॉल है वो 3 प्रकार के कंपाउंड्स से मिलकर बनी होती है या 3 प्रकार के तत्वों या मैं बोल सकूं पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ये जो सेल वॉल होती है इसमें 3 प्रकार के कंटेंट्स होते हैं या 3 प्रकार के तत्वों या पदार्थों से वो मिलकर बनी होती है, जिसमें से फर्स्ट है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड या
म्यूरेमिक एसिड और थर्ड होता है डी अमीनो एसिड। ये तीनों से मिलकर इसके सेल वॉल का निर्माण होता है। फिर जो इसके बाद में जो पार्ट आएगा वो है सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय होती है और जो बैक्टीरियल सेल होती है उनमें दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये जो पार्ट है वो आपके सेल वॉल के अंदर ही आएगा। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसके बेस पे हम बैक्टीरिया को दो भागों में बांटते हैं, ग्राम ग्राही व ग्राम अग्राही, जिसे बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव। तो जो सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा है, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा ज़्यादा होती है और इनकी सेल वॉल के अंदर टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है, जबकि जो ग्राम अग्राही बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा कम होती है और टिकोइक अम्ल या टिकोइक एसिड अनुपस्थित होता है। ग्राम ग्राही बैक्टीरिया नेचर में समांगी या होमोजीनस होते हैं, मीन्स ये एक ही प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि ग्राम अग्राही बैक्टीरिया विषमांगी प्रकृति या हेटेरोजीनस टाइप के होते हैं। सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव, सेकंड है ग्राम नेगेटिव। जो फर्स्ट वन है उसमें क्या होगा कि जो इनकी सेल वॉल होगी वो समांगी प्रकृति की होगी, थोड़ी मोटी होगी और उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा ज़्यादा होगी और उनमें टिकोइक अम्ल उपस्थित होगा, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो इनसे विपरीत होंगे, वो हेटेरोजीनस टाइप के होंगे, मीन्स वो तीन प्रकार के कंपाउंड से मिलकर अपनी सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए वो विषमांगी प्रकृति के होंगे। इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा कम होगी और टिकोइक एसिड अनुपस्थित होगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन पे पढ़ाऊंगी। थैंक यू।